हेलो एंड वेलकम सीसियांस, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम लोग फिर से वही सम ले रहे हैं क्योंकि हमें एक नए मेथड से इसको देखना है, ठीक है। और वो मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये मेथड जो है ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको ये मेथड पता है और ये टाइप के सम्स अगर आपके एग्जाम में आ गए, ठीक है, तो आप इसको 15 to 20 सेकेंड्स में इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये सम हम लोग ने ऑलरेडी 3-4 मेथड से किया है, राइट। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि यही सम अगर हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पता रहता तो ये कितना इजीली हो जाता, ठीक है। तो देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेसिकली है क्या। तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि पहले हम लोग हमारा एक इनिशियल रेशियो रहता है। जैसे ये सम में क्या बोला गया है that the ratio of present age of A and B is 11/4, ठीक है। 15 years ago the ratio of their ages was 8/1, ओके। तो देखो, इनिशियली हम लोग को A और B के बारे में बातें हो रही है, राइट। तो जो ये A और B का इनिशियल रेशियो क्या है, इनिशियल रेशियो की अगर मैं बात करूं तो उनका इनिशियल रेशियो है 11:4, ठीक है। अब इधर क्या बोला गया है पता है, दैट व्हेन आई गो 15 years बैक, ठीक है, एंड देन आई मेजर देयर एजेस, तो उनके एजेस का रेशियो कितना आ रहा है 8:1। तो पहले जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो हम लोग पहला चीज क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना इनिशियल रेशियो लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल रेशियो है वो क्या है 11:4। अब ये रेशियो में क्या चेंज आया है, ठीक है, और चेंज आने के बाद ये रेशियो क्या कन्वर्ट हो गया है, जो कि हमारा क्या रहेगा फाइनल रेशियो। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा फाइनल रेशियो। तो फाइनल रेशियो क्या हो रहा है, इधर क्या बोला है दैट 15 years ago यही दोनों ए और बी का एज का रेशियो क्या है 8:1। तो अब क्या हो जा रहा है ये 8:1। अब देखो इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर 11:4 8:1 हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से हुआ है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है दैट आई एम गोइंग 15 years बैक। मैं 15 years अगो उनके एजेस का मेजर ले रहा हूं, राइट। तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इधर चेंज लिखते हैं कि चेंज क्या हो रहा है। तो चेंज इधर क्या हो रहा है, ये इनिशियल रेशियो में या फिर ये इनिशियल वैल्यूज में चेंज क्या कॉज कर रहा है, चेंज ये 15 years अगो हम लोग जो जा रहे हैं वो कॉज कर रहा है, राइट। तो अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि ये जो रेशियो, देखो रेशियोज में बेसिकली है क्या, रेशियोज में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 11:4 दिया है दैट दे वर इन देयर प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 11:4। तो वो रेशियो हम लोग को ये तो बता रहा है कि ए का एज 11 के मल्टीपल्स में, बी का एज 4 के मल्टीपल्स में, लेकिन वो 11 के किस मल्टीपल में, अगर वो मैंने पता लगा लिया तो मेरा सम सॉल्व हो गया, राइट। लेकिन सम में वो नहीं दिया रहता ना, वही तो हमें पता लगाना होता है कि कौन से मल्टीपल में और फिर उसका एग्जैक्ट एज क्या है, राइट। तो वही ये जो रेशियो का जो मल्टीपल है वही हम लोग पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 11 into 1 is 11। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। तो 11 into 1 is 11 and 4 into 8 is 32। तो 11 minus 32, तो 11 minus 32 कितना आता है, 11 minus 32 is 21, ओके। इसको साइड में लिख लेना। और देखो ये सब चीजें ना मैं सिर्फ लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ गया कि यार ये मेथड कहां से आ रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, और ये हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में, ये क्यों मैं मेथड आपको ये सिखा रहा हूं, क्योंकि यही चीज हम लोग एक्स इक्वेशंस, ये सब एक्स लेके भी कर सकते हैं, इक्वेशन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यही सब चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए।
ठीक है। तो अगर मैं x लेके करूंगा तो मुझे ये तो समझ में आएगा कि यार इसका आंसर क्या आ रहा है, लेकिन मुझे पेन और पेपर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वही मुझे अवॉइड करना है, ठीक है। तो यही सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 32 इज 21। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 8 और ये -15 का भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 8 इंटू -15 इज, तो माइनस माइनस देखो, दोनों साइड अगर माइनस माइनस साइन है ना, दोनों साइड अगर माइनस माइनस साइन है तो आप उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो अगर मैं माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दूं तो 8 इंटू 15 इज 120 एंड 1 इंटू 15 इज 15। तो ये दोनों का जब मैंने ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैंने सबट्रैक्ट किया तो 120 माइनस 15 मुझे कितना आ रहा है, 105। अब मैं सिंपल सा चीज क्या बोलूंगा पता है क्या, ये जो रेशियो का डिफरेंस है और ये जो रेशियो का डिफरेंस है, दे आर नथिंग बट वन एंड द सेम। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं दैट दिस 21 एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 105। तो इफ 21 corresponds to 105 then 1 will correspond to 105 by 21, दोनों ही 21 के टेबल में आते हैं, 1 जा, this is 5 जा, तो 1 will correspond to 5। तो ये देखो, ये 1 corresponds to 5, लेकिन किसका 1 corresponds to 5, ये इनिशियल रेशियो का 1 corresponds to 5 या फिर ये फाइनल रेशियो का 1 corresponds to 5? तो ये किसका 1 corresponds to 5, हमारे इनिशियल रेशियो का, ठीक है। फाइनल रेशियो में प्लीज इसको अप्लाई मत करना, ठीक है। फाइनल रेशियो में आप कर सकते हो क्योंकि सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज है दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस है अलग अलग वैल्यूज में, तो हमें सिर्फ फाइनल रेशियो में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सॉरी, इनिशियल रेशियो में हमें इसे अप्लाई करना है। तो इफ 1 corresponds to 5 then this 11 should correspond to what, 55 and this 4 should correspond to 20। देखो, बिना कोई इक्वेशन फ्रेम किए, बिना कोई x वगैरह ये सब चीजें अज्यूम किए, हम लोग को पता चल गया कि a और b के प्रेजेंट एजेस क्या है। तो रेशियो में हमें तो यही पता लगाना होता है ना कि यार ये जो 11:4 है, ये 11:4 तो है, लेकिन ये कौन से मल्टीपल में, तो हमें उसका एग्जैक्ट एज पता चल गया, राइट। तो a का एग्जैक्ट एज कितना है, 55, और b का एग्जैक्ट एज कितना है, 20। ओके, तो अब मैं इससे, और अगर आप रिकॉल कर रहे रहेंगे तो हमारे प्रीवियस मेथड्स में भी a और b का एज कितना आ रहा है, 55 एंड 20, और फिर हम लोग c का एज उससे इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसको मुझे, जो हम लोग ने प्रीवियसली जो हम लोग ने सम सॉल्व किए, उसमें भी हम लोग ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा था, ठीक है। तो अब एक और सम हम लोग ने जब हम लोग रेशियोज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ने एक और सम डिस्कस किया था, वो है ये वाला सम, राइट। तो वो है ये वाला सम। तो इसके अंदर भी हम लोग वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, ये वाले सम में आई होप आपको याद आ रहा रहेगा कि ये वाले सम में क्या हो रहा है, ये वाले सम में सेम जैसे लास्ट सम में हम लोग ने क्या किया, सेम 15 इयर्स का दोनों में ही डिक्रीज आ रहा था, ए और बी में। लेकिन ये वाले सम में क्या हो रहा है, ये वाले सम में टीचर्स में कुछ और इंक्रीज आ रहा है, और स्टूडेंट्स में कुछ और इंक्रीज आ रहा है, और रेशियो में कुछ और इंक्रीज आ रहा है, राइट। तो ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे इजीली कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया गया है, दैट द प्रेजेंट रेशियो ऑफ स्टूडेंट इज टू टीचर्स। तो अभी देखो, हम लोग एकदम सिंपल सम्स ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सम्स में भी कैसे हम लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग कैसे विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। तो देखो, जहां पे भी नंबर्स इन्वॉल्व है, प्लीज उधर पेन और पेपर यूज। तो देखो, मेरे मेथड्स भी यही है कि मैं ट्राई करता हूं कि मैं कैसे सम्स को मैं विदाउट पेन एंड पेपर में ओरली कर सकूं,
ठीक है। जहां पे मुझे वेरिएबल से आंसर निकालना है वहां पे तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। जहां पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, जहां पे मुझे रेंजेस फाइंड आउट करने हैं, तो वहां पे मुझे एक्स और वाई ये सब लेके ही करना पड़ेगा। लेकिन जहां जहां ये सब जो सिंपल सम्स है, हम लोग अलग अलग वैरायटीज के सम्स देखेंगे, और जहां जहां हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, वहां वहां हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ना यूज करें, ठीक है। तो ये सब में क्या दिया है, ये सब में हमारा इनिशियल रेशियो क्या है, इधर क्या बोला है, दैट द प्रेजेंट रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर्स एट अ सर्टेन स्कूल इज 30:1. ओके, इफ द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट वर टू इंक्रीज बाय 50 and the number of teachers were to increase by 5, then the ratio of teachers student to teachers would then be 25:1. What do we need to find? What is the present number of teachers? तो देखो इसके अंदर हमारा जो इनिशियल रेशियो क्या है, इनिशियल रेशियो हमारा है 30:, इनिशियल रेशियो हमारा क्या है 30:1, राइट। अब ये इनिशियल रेशियो में क्या हो रहा है पता है क्या, मैं स्टूडेंट्स में कुछ तो चेंज कर रहा हूं, टीचर्स में कुछ तो चेंज कर रहा हूं, और उसके बाद मेरे रेशियो में कुछ तो चेंज आ जा रहा है, राइट। मेरे रेशियो में क्या आ जा रहा है, चेंज। तो मेरा इनिशियल रेशियो 30:1 था, अभी वो रेशियो कितना हो गया, नाउ दिस रेशियो हैज बिकम 25:1. क्यों ये हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने कुछ चेंज किया रहेगा। तो वो चेंज क्या था, चेंज ये था, तो देखो ये क्या है, स्टूडेंट टू टीचर्स का रेशियो, ठीक है। तो चेंज क्या था इधर, चेंज ये था कि मैं स्टूडेंट्स में 50 का इंक्रीज कर रहा हूं, राइट, और मैं टीचर्स में कितने का इंक्रीज कर रहा हूं, और मैं टीचर्स में 5 टीचर्स का इंक्रीज कर रहा हूं। ओके, मैं टीचर्स में क्या कर रहा हूं, मैं टीचर्स में 5 टीचर्स का इंक्रीज कर रहा हूं। तो अब मुझे पता लगाना है व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब ये जो 1 मल्टीपल है इसका वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, मुझे वो पता लगाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 30 into 1 is 30, 1 into 25 is 25, तो ये कितना आ जाएगा 5, राइट। 30 minus 25 is 5। फिर क्या हम लोग करेंगे, 25 into 5 is 125, 1 into 50 is 50, तो 125 minus 50 is 75, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, 5 corresponds to 75। तो 5 corresponds to 75, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं एकदम प्यार से ये बोल सकता हूं कि ये 1s और ये कितना 15s, तो दिस 1 will correspond to 15। मतलब ये जो 1 है ये कौन से रेशियो का मल्टीपल है, ये हमारे इनिशियल रेशियो का मल्टीपल है, ठीक है। ये क्या है, हमारे इनिशियल रेशियो का मल्टीपल। तो इफ 1 corresponds to 15, then this 30 will correspond to 450 and this 1 will correspond to 15। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, what is the present number of teachers। तो आई होप आपको याद आ रहा रहेगा कि ये सब में हमारा जो प्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर्स था, हम लोग ने एक और मेथड से सॉल्व किया था, जो कि मेरा मेथड था, और मैं ज्यादातर ना मैं वही प्रेफर करता हूं, ठीक है, जब नंबर्स एकदम सिंपल इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये मेथड आप कभी भी यूज कर सकते हो, कोई भी चेंज आए, कोई भी इंक्रीज हो, कोई भी डिक्रीज हो, ठीक है। लेकिन वो भी एक मेथड है, देखो जब अपन जंग पे जा रहे हैं तो सब कुछ अपने पास होना चाहिए, बंदूक भी होनी चाहिए, तलवार भी होनी चाहिए, सब कुछ अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो इससे मैं आपको मल्टीपल मेथड्स बता रहा हूं, ताकि कोई भी अगर सम आए तो एटलीस्ट आपके पास वो चीजें हो जिससे आप लड़ सको, राइट। तो ये भी एक मेथड है जो कि काफी यूजफुल मेथड है इन रेशियोज, ठीक है। और आगे आने वाले डिफिकल्ट सम्स में आप देखोगे कि अगर ये मेथड्स और जो मेरा प्रीवियस मेथड था जिसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, दैट अगर टीचर्स में 5 का डिक्रीज आ रहा है तो स्टूडेंट्स में अकॉर्डिंगली 150 का इंक्रीज आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है, राइट। वो वाला मेथड, आई होप आपको वो याद है। तो वो भी मेथड कैसे हमें हेल्प करता है सम्स को सॉल्व करने के लिए, हम लोग डिफिकल्ट सम्स में
समझेंगे। तो पहले हम लोग इजी सम्स करके हमारा बेस बना रहे, ठीक है, और एक बार इजी सम्स में हम लोग ने अपना बेस बना लिया, फिर डिफिकल्ट सम्स अपने आप होंगे, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो हमें क्या पता चल गया, 1 करस्पॉन्ड्स टू 15, तो डायरेक्टली इनिशियल रेशियो में 1 इज एक्चुअली 15, ठीक है। तो देखो ये जो मेथड है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्चुअली जो हम लोग इक्वेशंस फ्रेम करते हैं ना उसको एक बेटर वे में सिंथेसाइज कर रहा है ये मेथड, ठीक है। तो ये मेथड को अगर आपको मुझे समझाना है तो देखो ये जो हमारे फर्स्ट सम, आज का जो हमारा फर्स्ट सम था उसके अंदर जो हम लोग ने किया था, तो ये मेथड को अगर मुझे आपको समझाना है कि ये इसका ओरिजिन कहां से आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं सिंपली आपको बोल दूं कि यार ये मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, डिफरेंस को इक्वेट करना है, तो देखो ये ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस हो जाएंगे जो बहुत सारे हैं। हर कोई बोलता है कि यार मैं आपको रेशियोज में टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दूंगा, तो देखो वो सब जो चीजें हैं ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सम्स में ही अप्लाई हो सकती है, लेकिन ये सब मेथड्स पूरा पैन मतलब सभी सम्स में हम लोग यूज कर सकते हैं रेशियोज के, ठीक है। और जो मेरा जो मल्टीपल इक्वेशन वाला जो मेथड है वो भी हम लोग सभी सम्स में यूज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज को देखो टिप्स एंड ट्रिक्स जैसा याद मत करो, हमेशा उसका ओरिजिन ढूंढने की कोशिश करो और कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है, वो देखने की कोशिश करो, वो सबसे मेन है। क्योंकि अगर आप सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स की जगह इसको याद करोगे ना, तो अगर मैंने सम को थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया ना तो आप ट्विस्ट हो जाओगे, ठीक है। और मैं आपको इतने सारे मेथड्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने सम को थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि यार इसमें क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मेथड बेसिकली आ कहां से रहा है, तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये मेथड बेसिकली इक्वेशन से ही आ रहा है। इक्वेशन से कैसे आ रहा है, इधर देखो, अगर आपको मैंने ये सम दिया होता और मैंने आपको बोला होता कि यार इसको मतलब सॉल्व करो और आपको कोई भी मेथड मेरा मालूम नहीं है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11/4, ठीक है। 15 years ago the ratio of their ages was 8/1। तो ये दो स्टेटमेंट्स को आप लोग इक्वेशंस के मदद से आप लोग कैसे इसको देखते थे, आप लोग क्या बोलते थे कि ए और बी के एज का रेशियो कितना है, 11 प्रेजेंट एज की रेशियो कितना है, 11/4। तो ए का एज इससे कितना आ जाएगा, 11x, और बी का एज कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये जो रेशियो है वो क्या हो जा रहा है, 8/1 हो जा रहा है। लेकिन ये 8/1 कब हो रहा है, ये 8/1 तब हो रहा है जब मैं ये दोनों को 15 years बैक लेके जाके जब मैं इनके एजेस का रेशियो निकाल रहा हूं, तब हो रहा है ये, राइट। तो 11x - 15 अपॉन 4x - 15 इज नथिंग बट 8:1। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये कितना आएगा, 11x into 1, देखो 11x into 1 11x ही होता है, लेकिन मेरे को आपको समझाना है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसलिए मैं आपको ये लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस 15 into 1 and this will be equal to 8 into 4x, okay, 8 into 4x minus 15 into 8, right। तो अब हम क्या करेंगे, यस, तो अब हम क्या करेंगे, अब 11x और ये कितना है, 8 into 4x, तो 11x into 1, अब ये x वाले टर्म्स हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो दिस वुड बी 8 into 4x। नाउ दिस विल बी, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, 15 into 1 minus 15 into 8। तो देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे थे, तो देखो ये सिर्फ एक पैकेजिंग है, ये कोई अलग चीज नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सिर्फ एक पैकेजिंग है। ये जो मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये सिर्फ एक पैकेजिंग है। लेकिन ये जो चीज है अगर आप x लेके करोगे ना तो आपको ऐसे इक्वेशंस और लिखना ही पड़ेगा, आप इसको ओरली नहीं कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता हूं, आप हो सकता है कर सको, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता ओरली। तो देखो इधर क्या हो रहा है, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, 11 into 1, और फिर हम लोग क्या सबट्रैक्ट कर रहे थे,
4 इंटू 8, इधर भी क्या हो रहा है 11x इंटू 1 माइनस 4x इंटू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 15 और ये क्या है माइनस 15 इंटू 1। राइट, तो ये क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पैकेजिंग है, लेकिन ये पैकेजिंग को समझ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सम्स को ओरली विजुअली रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वांट में आप जितनी चीजें ऐसा ओरली, देखो जब मैं भी कोई सम को देखता हूं ना, मेरा दिमाग पहले मतलब वो देखो, पहले हम लोग जब सम सॉल्व करते थे, मतलब अभी आप जब सम सॉल्व करो, सम देखने के बाद सीधा वो एंग्जाइटी होता है कि यार पेन और पेपर किधर है, मुझे पेन और पेपर पे लिख के सॉल्व करना है। तो वही बेसिकली आपको उसको दूर रखना है। जहां पे यूज करना है हमें पेन और पेपर, वहां पे ऑब्वियस सी बात है हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार कहां पे जल्दी जल्दी मेरे को पेन और पेपर मेरे को लिख के सॉल्व करना है। दिमाग में पहले शांत दिमाग से उसको देखने की कोशिश करो कि यार क्या मैं उसको ओरली सॉल्व कर सकता हूं, तो मेरा पेन और पेपर पे लिखने का टाइम सेव हो जाएगा। और ये एक्चुअली इक्वेशन फ्रेम करने से डबल फास्ट है ये सब मेथड्स, ठीक है, जो कि एक्चुअली उन पे ही बेस्ड है। लेकिन ये ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, इसको आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो और इसको आप लिख के सॉल्व करना है तो आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजीली हो सकता है। तो आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है और हम लोग ने जो प्रीवियसली जो सम सॉल्व किया था उसमें हम लोग ने कैसे अप्लाई किया, ठीक है, और इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ओरिजिन फाइंड आउट करना। नहीं तो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करूंगा ना, तो आप फंस जाओगे उसके अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।